नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो आरपीएससी का जो शाम वाली शिफ्ट में पेपर हुआ है हिंदी का, उसके देखिए पेपर मिल चुका है। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल के काल निर्धारण के क्रम में यह मत किसका है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। काल विभाजन के संबंध में यह किसका कथन है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 4 डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, राजाश्रित कवि। आगे क्वेश्चन यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, बीसल देव रासों का काव्य नायक है। इसका बनेगा ऑप्शन 5 अनुत्तरित उत्तर। ना तो राणा हमीर, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, प्रताप सिंह। ये चारों आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में निबद्ध मसनबी शैली में लिखी गई भक्ति काल की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 पद्मावत। अगला है, आला खंड किस रासों को विकसित रूप माना जाता है? किस रासों का विकसित रूप माना जाता है? ऑप्शन 3 परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो ऑप्शन 2 खुमाड़ रासो जो है शालिभद्र सूरी की नहीं है, बाकी के 3 सही। परमाल रासो जो है जगनिक की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, बीसल देव रासो नरपति नाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। अगला, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन 3, बाकी के 3 हैं कुतुबन, मृगावती, मंझन, मधुमालती, जायसी, आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। सूची 1 में मत है, दूसरे में आचार्य, और मिलान करना आपको। तो 11वें का आपका दूसरा हो जाएगा। पहला है द्वैतवाद। द्वैतवाद का हो जाएगा सीसे माधवाचार्य, और विशिष्टा द्वैतवाद का क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। और शुद्धा द्वैतवाद किसका हो जाएगा? वल्लभाचार्य। और द्वैता द्वैतवाद निम्बाकाचार्य। अगला है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति काल के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोही, तो मेरे कवित्व बनावत। उपयुक्त पंक्ति जो है किस कवि की है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 2 घनानंद की है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। उक्त कथन जो है वो किसका है? ऑप्शन 5 अनुत्तरित उत्तर इसका हो जाएगा। अगला, रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 4, बाकी के 3 सुमेलित हैं, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अणिमा है, बेला है, नए पत्ते। सुमित्रा नंदन पंत की है अतिमा, वाणी और लोकातैन। महादेवी वर्मा की है सांद गीत, दीपशिखा, नेरेजा।
और साथ में एक यामा के लिए इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, एक में नाटककार है, दूसरे में नाटक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। बाकी के 3 आपके सही हैं, ऑप्शन 4 आपका गलत, बाकी के 3 सही। जगदीश चंद्र माथुर कर्फ्यू, मृदुला गर्ग एक और अजनबी, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग। अगला रचनाकार एवं रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो ऑप्शन 2 गिरजा कुमार माथुर का हो जाएगा धूप के धान। अगला मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है, ऑप्शन 2 उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। अगला हिंदी भाषा के उद्भव से असंबद्ध अपभ्रंश किस विकल्प में है, तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्री। निम्नलिखित में से प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं है, तो ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल। अगला निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है, तो वह जो मैंने देखा या गोदान, 2 में से आपका एक आंसर आपका होगा। ओके। अगला देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन 2 अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है, ऑप्शन 2 इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थानी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो मारवाड़ी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।